सोचो दुनिया का पहला कत्ल कैसे हुआ होगा। ना कोई शहर, ना कोई पुलिस, ना कोई कानून, सिर्फ दो भाई और उनके बीच एक फैसला जो पूरी इंसानियत की तारीख बदल गया। एक ने सब्र चुना और दूसरे ने गुस्सा, और उस एक पल दुनिया का पहला खून लिख दिया। आज की कहानी है हबील और कबील की। ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं है, ये कहानी है इंसानी फितरत की। जब दुनिया बिल्कुल नई थी, जब लोग कम थे और जब गुनाह का कॉन्सेप्ट इतना समझ नहीं आता था, तो हुआ एक ऐसा वाकया जो आज तक इंसानियत के लिए सबक बना हुआ है। ये कहानी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की, हबील और कबील। रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों की शादी का एक तरीका था। एक पैदाइश में जो लड़का होता, उसकी शादी दूसरी पैदाइश की लड़की से होती। कबील की बहन ज्यादा खूबसूरत थी और कबील चाहता था कि वो उसी से शादी करे, लेकिन अल्लाह का हुक्म कुछ और था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि कबील को अपनी बहन देनी होगी हबील को। यहीं से शुरू हुई जलन, यहीं से पैदा हुआ हसद और यहीं से बदला एक दिल। मसला सॉल्व करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कहा, तुम दोनों अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो, जो कुर्बानी कबूल होगी वही सच्चाई पर होगा। हबील ने अपनी बेस्ट चीज दी, एक सेहतमंद जानवर। कबील ने क्या दिया? खराब फसल, बेहतरीन नहीं बल्कि बेकार चीज। और फिर आसमान से आग आई और सिर्फ हबील की कुर्बानी को कबूल किया गया, कबील की नहीं। यहाँ से कहानी डार्क हो जाती है। कबील के अंदर का गुस्सा, उसकी नफ्स उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने अपने भाई से कहा, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। सोचो, सिर्फ इसलिए कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। हबील ने क्या जवाब दिया? अल्लाह सिर्फ उन लोगों की कुर्बानी कबूल करता है जो तकवा वाले होते हैं। ना गुस्सा, ना बदला, सिर्फ सच। फिर हबील ने वो बात कही जो आज भी दिल हिला देती है, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओ, मैं तुम्हें मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। सोचो, वो स्ट्रॉन्ग भी था, चाहता तो लड़ भी सकता था, लेकिन उसने सब्र चूज किया। ये ईमान का लेवल था। लेकिन कबील रुका नहीं। उसका गुस्सा, उसका ईगो उसे अंधा कर चुका था। रिवायत के मुताबिक उसने या तो पत्थर से मारा या लोहे की चोट से, और हबील जमीन पर गिर गए और उस पल दुनिया का पहला कत्ल हुआ। अब कबील के पास लाश थी, लेकिन कोई आइडिया नहीं था क्या करे। ना कभी दफन देखा था, ना कोई तरीका पता था। तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा। कौवे ने जमीन को खुरचा और अपने साथी को दफन किया। कबील ने देखा और कहा, मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हो सकता। उस वक्त उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी दुनिया में कोई नाहक कत्ल होता है, उसका एक हिस्सा कबील पर भी आता है। क्योंकि उसने पहली बार कत्ल का रास्ता खोला। ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आज भी रेलेवेंट है। हर इंसान के अंदर एक हबील है और एक कबील भी। जब आपको गुस्सा आए, जब आपको जलन हो, जब आपको लगे कि किसी और को ज्यादा मिला, तब याद रखो आप कौन बनना चाहते हो, हबील या कबील। ये कहानी कुरान में सूरे अल-माइदा आयत 27 से 31 में बयान की गई है, और इसके तफसीली वाक़यात हमें तफसीर इब्न खातिर और अहादीस से मिलते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।